अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको बताएंगे कि डिजिटल सिटीज़नशिप जो है वो क्या है। अब डिजिटल वर्ल्ड में जिस दुनिया में हम अब जी रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो इस डिजिटल दुनिया के अंदर हमारी चीज़ें जो है एडवांस से एडवांस होती जा रही हैं। तो हम बेसिक जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके हवाले से बात करें तो हमारे पास जो स्मार्टफ़ोन है, जिसको हम टच वाला मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल या मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं, और अक्सर औक़ात हमारे यहाँ पे देखा गया है कि लोगों के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर हम उनके सामने बात करें कि मेरे पास ये वाला स्मार्टफ़ोन है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये जो स्मार्टफ़ोन है ये पता नहीं कौन सा फ़ोन होगा। तो स्मार्टफ़ोन बेसिकली उनको इसके बारे में पता नहीं है। यही जो एंड्रॉयड मोबाइल है या टच वाला मोबाइल जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सादा लफ्ज़ों में इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली यही हमारा स्मार्टफ़ोन है। तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर तमाम लोगों को इस चीज़ से आगाह हो जाना चाहिए कि जो हमारा स्मार्टफ़ोन है वो बेसिकली हमारे पास जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में टच वाला मोबाइल है या जिसको हम एंड्रॉयड मोबाइल बोलते हैं, तो बेसिकली इसी को हम स्मार्टफ़ोन कहते हैं। तो स्मार्टफ़ोन जो है, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें डिजिटल सिटीज़नशिप हासिल करनी पड़ती है। तो डिजिटल सिटीज़नशिप क्या है, तो इसके बारे में भी लोगों को पता ही नहीं है, वो इसके बारे में जानते ही नहीं है कि जो डिजिटल सिटीज़नशिप है वो कैसे हासिल करते हैं। जिस तरह हम किसी भी कंट्री में रहने के लिए वहाँ पे उसकी आईडी कार्ड कह लें या वहाँ की सिटीज़नशिप कह लें, वो लेते हैं। तो बेसिकली इस स्मार्टफ़ोन को इस्तेमाल करने के लिए भी हमारे पास एक सिटीज़नशिप होनी चाहिए, जिसको डिजिटल सिटीज़नशिप कहते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं सादा लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो हमारे इस स्मार्टफ़ोन के अंदर, जिसको हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में टच वाला मोबाइल कहते हैं, तो इसके अंदर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अब वो जो अकाउंट हम बनाते हैं, वो अकाउंट जब इसमें बन जाता है, अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद हमारा जो मोबाइल जो है, इसमें जितने भी एंड्रॉयड फ़ीचर्स हैं, जितनी भी इसके अंदर एप्लीकेशंस हैं या जितनी भी इसके अंदर हम स्मार्ट एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो वो इस काबिल हो जाती हैं कि हम उनको इस्तेमाल कर सकें। अगर हम उसके अंदर कोई इस तरह का डिजिटल सिटीज़नशिप का अकाउंट क्रिएट ना करें, तो ये हमारे मोबाइल फ़ोन बेहतर तरीके से काम नहीं करते हैं। इसमें हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो अपडेट नहीं कर सकते हैं, और इसके जो बहुत ज़्यादा मोस्टली जो फ़ीचर्स हैं, जो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उनको इस्तेमाल करने के लिए हमें सिटीज़नशिप लेनी पड़ेगी। तो बात करते हैं सिटीज़नशिप की। तो अगर हम इस डिजिटल वर्ल्ड में लोगों से ये राय लें कि ये सिटीज़नशिप क्या है, तो वो अक्सर परेशान हो जाते हैं कि ये सिटीज़नशिप पता नहीं क्या होगी, ये पता नहीं कौन सा अकाउंट होगा जो हमें बनाना पड़ेगा तो हम इस स्मार्टफ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इस स्मार्टफ़ोन को इस्तेमाल करने से के लिए जो हमारा एक अकाउंट क्रिएट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है। आपको जैसा कि पता है कि हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में गूगल जो है वो एक किस्म का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिनके थ्रू हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो गूगल के नेटवर्क में आती हैं, और गूगल के थ्रू ही हमारे अकाउंट्स बनते हैं, और हमारे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो इसके थ्रू ही चलते हैं। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो गूगल के साथ ही रन कर रही है, गूगल के वजह से ही वो चल रही है। तो गूगल जो है, इसकी बहुत सारी आगे फ़ीचर्स हैं। तो जब हम अपना स्मार्टफ़ोन लेते हैं, तो इस स्मार्टफ़ोन के अंदर हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट कहा जाता है। लेकिन जब जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट की बात की जाए तो लोगों को कुछ ना कुछ हद तक समझ आ जाती है कि ये अकाउंट इसके अंदर लगा होता है। लेकिन अगर हम उसको कहें कि ये डिजिटल सिटीज़नशिप है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो बेसिकली यही हमारा अकाउंट जो होता है, जिसको हम जीमेल अकाउंट बोलते हैं, यही हमारी डिजिटल सिटीज़नशिप है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि ये अकाउंट किसका होता है। ये गूगल का अकाउंट है, तो इसको बनाने वाला कौन होता है, उसका मालिक कौन होता है।
और इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे महफूज किया जाता है, और इस गूगल अकाउंट को बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और ये हमारी ज़िंदगी में हमारी टेक्नोलॉजी की दौर में कितनी अहमियत रखता है, और इसको किस हद तक महफूज तरीके से बनाना चाहिए। तो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे।